मार्कंडे ऋषि का नाम सुना? मार्कंडे ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। तो भगवान ने कैसे माया दिखाई? मार्कंडे ऋषि अपने आश्रम में बैठ करके होम यज्ञ कर रहे थे, तो जैसे ही समिधा लेकर के डाल रहे हैं उसी क्षण आपके नेत्र बंद हुए, और नेत्र बंद होती आप क्या देखते हैं? विशाल पर्वत टूट टूट करके गिर रहे हैं और समुद्र में उफान भर रहे हैं, पूरी पृथ्वी समुद्र के अंदर डूब रही है, हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से समुद्र की लहरें बह रही हैं और मार्कंडे ऋषि जीवित हैं। और तभी आप देखते हैं कि आप एक समतल भूमि पर पहुंच गए हैं, वहां रहकर के आपने 1000 वर्ष तक तपस्या की, कभी बर्फ पड़ती है, कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी होती है, अचानक से फिर से प्रलय आ गया, आप एक मछली के गर्भ में चले गए, फिर मछली के गर्भ से निकल के मगरमच्छ के गर्भ में चले गए, फिर वहां से निकल के फिर एक आश्रम में पहुंचे, वहां जाकर के फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की, और उसके बाद फिर से प्रलय आया, और उस प्रलय में एक वटवृक्ष के ऊपर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। 1000 वर्ष की 2000 वर्ष की तो तपस्या कर ली, पूरा प्रलय 3 बार देख लिया, और असंख्य बार प्रलय देखने के बाद जब आंख खुली तो समिधा अभी हाथ से गिर रही थी। एक क्षण के स्वप्न में 2000 वर्ष जी करके आ गए, और तब जाके उनको पता चला कि ये तो स्वप्न था, कुछ पता नहीं है भैया संसार की माया। हो सकता है कि मैं स्वप्न में हूं, मैं वो हूं ही नहीं जो मैं बन के यहां बैठा हूं, आप वो हो ही नहीं जो यहां बन के बैठे हो, हम सब स्वप्न में हैं, हम शायद कोई और हैं, कहीं और हैं, ये भगवान की माया है। ज्यादा इसका सोच विचार। एक और कथा पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी से सुनी। एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी में रहते थे, उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी से मार्कंडे मुनि की तरह कहा कि मुझे भी प्रलय दिखाओ। ठाकुर जी बोले कभी समय आएगा दिखाएंगे। अपनी पत्नी से बोले देवी बढ़िया खिचड़ी बनाओ, मैं समुद्र स्नान करके आता हूं। और जैसे ही समुद्र में स्नान करने गए तो जैसे ही गोता लगाया, गोता लगा के बाहर निकले तो काशी पहुंच गए। भगवान की माया। काशी में जाकर के बोले समुद्र का पानी मीठा कैसे हो गया, ये कौन सी जगह है? तो वहां किसी से बोला भैया मैं तो समुद्र में स्नान कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? तो वहां खड़े लोग बोले आप रोज स्नान करने आते हो यहाँ पे, झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले मैं यहाँ पहले कब आया? तभी एक व्यक्ति बड़े विद्वान आपको देख रहे थे, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, बोले चलो घर चलें। उनको लेकर के घर गए, बैठा दिया, पढ़ाने लगे, 10-5 साल उनको अध्ययन कराया। उन महापुरुष का अपनी बेटी से ब्याह कर दिया। सुनना, 10-5 साल बिल्कुल ऐसे ही निकले जैसे हमारे आपके निकलते हैं, रोज उठना बैठना खाना पीना। 10 साल बाद उनका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में बालक हो गए, बालक होने के बाद बालक बड़े हो गए, बालकों का भी ब्याह हो गया, नाती पोता संती सब हो गए। एक दिन आप सोच रहे थे मैं तो जगन्नाथपुरी में रहता था, वहां मेरी पत्नी थी, उसके बाद मैं समुद्र स्नान करने गया, फिर मैं काशी पहुंच गया, ये सब कैसी लीला। और मेरी ब्याह भी हो गया, मेरे बालक भी हो गए, बालकों के बालक भी हो गए। बेचारी वो जगन्नाथपुरी वाली पत्नी ढूंढ रही होगी मुझे, अब तो कहां बच्ची भी नहीं होगी, कितने 60-70 साल तो हो गए। चलो भैया छोड़ो, पता नहीं वो स्वप्न था कि ये स्वप्न है। कमंडल लेकर के गए गंगा स्नान करने, जैसे ही गंगा में गोता लगाया तो निकले सीधे जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में जब पहुंचे तो पत्नी चिल्ला रही थी पीछे से, खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, वहीं खड़े हो, इतनी देर से निकल के बाहर आओ। तो वो महापुरुष, मैं कितनी देर से नहा रहा था, हो गए 10 मिनट से यूं ही पड़े हो उसके अंदर, निकल ही नहीं रहे हो। बोले 10 मिनट में सब देख कर क्या गया मैं, खिचड़ी बन गई? बोले हाँ बन गई, खाओ। कब बनाई थी? अभी तो बनाई 5 मिनट पहले। सिर घूमने लगा, हे जगन्नाथ बचाओ, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? इतने में ही वो क्या देखते हैं, काशी में जिससे उनका ब्याह हुआ था वो सब बच्चों के साथ जगन्नाथपुरी उनको ढूंढते ढूंढते आ गई। जैसे ही वो सामने आई, ये दौड़े मंदिर की ओर, महाप्रभु जगन्नाथ के आगे हाथ जोड़े, मुझे नहीं देखनी माया। नहीं नहीं देख लो देख लो, आ रही है वो, पीछे आ रही है। बच्चे आकर के, पत्नी आके तुमको बताएंगे काशी में जाके ब्याह कर आए। भगवान अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुआई, अब नहीं देखनी, आपकी माया नहीं देखनी, जैसा चल रहा है सब ठीक है। ठाकुर जी तुरंत चुटकी बजाई, सब बिल्कुल सामान्य हो गया। तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि हम भी असली हैं कि नहीं, आप भी असली हो कि नहीं, सब चल रहा है, कुछ पता नहीं। ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है भैया। इसलिए संसार में किसी से शत्रुता, किसी से मित्रता, किसी से प्रेम, किसी में आसक्ति, किसी में द्वेष, किसी में अभिनय, सब करके कोई फायदा नहीं है। जैसा ठाकुर जी जिवा रहे हैं वैसे जी के चले जाओ। कहीं ठाकुर जी की भ्रगुटी टेढ़ी हो गई तो नाथ द्वारा से कब कब मैं बंबई पहुंच करके 3-4 ब्याह कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं है। ठाकुर जी कहीं कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अभी परसों में गया था तो
गोवर्धन, वहाँ हमारे पूज्य श्री राधा मोहनदास भक्तमाली बाबा, रंगीली सखी उनको कहते हैं, पूनम दीदी है ना, भजन करती हैं, उनके गुरुदेव, उन्होंने मुझको अपना एक ग्रंथ दिया। इतने सुंदर सुंदर भाव इसमें उन्होंने गाए हैं। अब ये भाव ही बढ़िया लगते हैं और ज्यादा हमको गाने की इच्छा होती नहीं। रसिकों की वाणी। दक्षिण के मदुरई में उनका जन्म हुआ। गोदावरी जी के तट पर जाके 12 वर्ष की अवस्था में रुदन करने लगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तब प्रिया प्रियतम दोनों युगल गोदावरी में प्रकट हुए दक्षिण में, और उन्होंने कहा कि आप ब्रजमंडल चलो, हमें स्थापित करो। तो लाल जी का स्वरूप मिला उनको, उनको लेकर के आप दक्षिण से उत्तर आए। कहते हैं 2 वर्ष लगे उनको आने में। तो कहते हैं 2 वर्ष क्यों लगे? तो बोले जो ठाकुर जी थे ना, वो बीच में कभी कभी भारी हो जाते और बोलते मुझे को ये पहाड़ बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ऐसा लग रहा हो गिरिराज जी हैं, चलो कछुदना यहीं रहेंगे। वहां रुक जाते, फिर कहते अब चलो यहाँ से आगे। कोई सरोवर देख के अरे ये तो राधा कुंड जैसा लग रहा हो, यहाँ मैं नहाऊंगा। तो ठाकुर जी उसमें विग्रह स्वरूप ठाकुर जी का, उसमें स्नान करते। मुझको तो भूख लग रही है, कछु पवाओ, मैं तो थक गो, चलते चलते 2-4 दिन यहीं सोमेंगे। ऐसे दक्षिण से आपको उत्तर आने में 2 वर्ष लगे। ठाकुर जी रुक रुक के आए। जब वृंदावन पहुंचे तो यहाँ रूप सनातन गोस्वामी उन्होंने राधा गोविंद देव, मदन मोहन आदि सब यहाँ प्रकट हो गए थे। श्रीनाथ जी तो सबसे पहले ठाकुर हैं व्रजमंडल में, सबसे पहले ठाकुर गिरिराज जी से श्रीनाथ जी प्रकट हुए, सबसे पहले ठाकुर हमारे व्रज के। आदि सब ठाकुर प्रकट हुए। तब आप सबसे प्रार्थना करके, अच्छा व्रजमंडल का प्राकट्य किसके आधार पर हुआ पता है? वराह पुराण। वहां पर भूदेवी वराह भगवान से पूछती हैं कि आपके द्वापर में होने वाले अवतार की महिमा मुझे बताओ। तब वराह भगवान ने अपने मुख से ब्रजमंडल के सब भाव बताए। यहाँ पर ये गोवर्धन है, ये वृंदावन है, ये श्री यमुना जी को तट है। उसी ग्रंथ का आश्रय लेकर के रूप सनातन गोस्वामी उन्होंने वृंदावन की खोज की। वराह पुराण में पूरे व्रज के भावों का, कई भावों का वर्णन। उसी ग्रंथ को लेकर के नारायण भट्ट जी गए, राधा कुंड कृष्ण कुंड प्रणाम करते हुए बरसाना पहुंचे और वहां गहवर वन में बैठ करके आप आर्तनाद करके श्री जी से रोने लगे, हे श्री जी कब कृपा करोगे। तब आपने किशोरी जी को खूब भाव से, तो जब आप बरसाना दर्शन करने जाएंगे तो एक तो राजा को महल है, एक श्री जी को महल है, बीच में जो मार्ग है 200-250 मीटर को, वहाँ एक स्थान है, वहाँ सब प्रणाम करते हैं, वहीं श्री जी प्रकट भई। वहाँ नारायण भट्ट जी बैठे और बैठ करके जब खूब रुदन करने लगे, हाँ श्री जी कह करके जब पुकारने लगे, तब किशोरी जी प्रकट भई। कहा बात है, क्यों रो रहे हो? आकाशवाणी से श्री जी ने बात की। तब आपने प्रार्थना की, सब प्रकट भये श्री जी, लेकिन आप प्रकट नहीं होगी तो या व्रज को उद्धार कैसे होएगा? तब श्री जी ने कृपा करके कही, आप जहां बैठे हो वहीं एक वृक्ष की जड़ में मेरो एक स्वरूप विराज रहा है, आप वाकू पधराओ। तब वहां श्री जी के वह स्वरूप को लेके आप गोद में बैठे और लेकर के जो श्री जी भवन आज बरसाने में मंदिर है, वहां पर श्री जी को विराजमान कियो। और तब सब वैष्णवन ने श्री जी के दर्शन करके आनंदित भये। नहीं तो पहले केवल ठाकुर जी प्रकट है रहे, श्री जी को स्वरूप तो प्रकट भयो नहीं। अब उसमें भी एक बात है कि श्री जी नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए। प्रिया प्रियतम युगल एक है करके राधा रमण, प्रिया प्रियतम युगल एक है करके गोविंद देव, युगल एक है करके श्री बिहारी जी, सब एक ही रूप में प्रकट भये। पर प्रत्यक्ष श्री जी के रूप में श्री बरसाना में नारायण भट्ट जी के लिए प्रकट भये। ऐसो बरसानो था हमारे विनोद बाबा गामे। इन 5 लक्षणों में सबसे सरल और जो आप भी कर सकते हैं, जिससे चारों लक्षण और भी आपके अंदर आ जाएंगे, वो है मौन। शांत रहो, थोड़ा कम बोलिए। धीरे धीरे जो यहाँ पर देवभूति माता कह रही हैं कि हमारी इंद्रियां कभी शांत नहीं रहती, विचलित रहती हैं, कितनी भी इच्छा पूरी कर दो फिर भी, वो सब होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर मन को एकाग्र करने के कपिल भगवान ने अनेक सांख्य शास्त्र में निरूपण किए, अनेक अष्टांग योग, 25 तत्व आदि आदि सबके विषय में मैया को प्रवचन किया। अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया, 5 प्रकार की मुक्ति बताई। अभी मुक्तिनाथ में कथा हुई थी और मुक्तिनाथ में कथा में विशेष रूप से जो प्रसंग चलता था वो मुक्ति और नाथ दोनों के विषय में ही चलता था। जरूर सुनो, वो कथा भी बड़ी अद्भुत है। वहाँ मुक्ति के इन 5 विषयों पर हमने चर्चा की और ये कौन कौन सी 5 मुक्ति हैं जिनका भगवान कपिल निरूपण कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आगे देवभूति माता सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी। आकुति और प्रसूति का प्रसंग सुनाया गया। उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि।
और इनके 2 पुत्र, बड़ी पत्नी से पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी महाराज की एक दिन इच्छा हुई पिता की गोद में बैठने की। छोटी माँ ने थोड़ा डांट दिया। माँ की आज्ञा मान करके वन में गए। वन में जाकर के नारद जी महाराज से 12 अक्षर मंत्र प्राप्त करके भगवत अनुग्रह किया। भगवत दर्शन करके ध्रुव जी महाराज अति आनंदित हुए। भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने की आज्ञा दी और ठाकुर जी वहां से अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, और बैन को ऋषियों ने मार दिया था क्योंकि बहुत उपद्रवी थे। ऋषि महात्मा संतों को बहुत पीड़ा देते थे। इनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथु महाराज के कारण इस धरती को पृथ्वी कहा गया। बोलो पृथु महाराज की। भगवान से 10,000 कान मांगे पृथु महाराज ने, 10,000 कान। बोले क्यों? 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, कृपा करके रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, प्रत्येक रोम से श्रवण करूं, ऐसी कृपा करो। आगे पुरंजन उपाख्यान सुनाया गया और भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, मध्य में जड़ भरत जी को सुंदर उपाख्यान जड़ भरत जी द्वारा रघुगण राजा को सुनाया गया, जहाँ पर श्री रघुगण जी महाराज को जड़ भरत जी समझाते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेकम। भैया चाहे प्रेम प्राप्त करना हो, भाव प्राप्त करना हो, भक्ति प्राप्त करनी हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो, किसी भी मार्ग के पथिक यदि आप बनना चाहते हैं, बिना महापुरुषों के चरण रज का सेवन किए वो संभव नहीं। स्पष्ट कहते हैं जड़ भरत जी महाराज, बिना महत पाद रजोभिषेकम। इसका मतलब क्या है? संत जनों की रज भर भर के उसमें नहा लो? नहीं, उनके मुख से निर्झरित होने वाली जो वाणी है उसमें अपने आप को अवगाहन कराओ, उसमें स्नान करो। अच्छा, रसिक संत केवल वे ही नहीं जो लाइव दिख रहे हैं, जो टीवी पे दिख रहे हैं, जो यूट्यूब पे दिख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम, यही नहीं है। सूर सागर लेकर के आओ, सूरदास जी के समस्त पदों को पढ़ना प्रारंभ करो, सूरदास जी के वाणी में डूब जाओ। मीराबाई के सुंदर पदों को लेकर के आओ, मीराबाई के सुंदर भावों में डूब जाओ। हमारे हित चतुरासी जी श्री हितरवंश महाप्रभु के द्वारा विरचित, ऐसे श्री महाप्रभु जी के द्वारा वर्णित एक रास का बहुत सुंदर पद है, मैं गाता हूं कभी कभी। बहुत सुंदर पद है, कैसे था वो स्मृति में नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर भाव है। एक बार मैंने गाया था, इतना सुंदर वर्णन श्री महाप्रभु जी ने हित चतुरासी जी में रास का किया। तो केवल उनकी कथा या उनकी वाणी तो सुननी है जो अभी हमको उपलब्ध है, बाकी उनके माध्यम से अब उनके पास जाओ जो अब उपलब्ध केवल वाणियों के रूप में। परसों पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा में हम गोवर्धन गए, वहां मैंने एक बात कही, महाराज जी ने उस बात पर मोहर लगाई। व्रज में धनवान कौन है? जिस पर गड्डियां बहुत हैं, जिसके बैंक अकाउंट बहुत भरे पड़े हैं ना। व्रज में धनवान वो है जिसके पास रसिकों की अनेक वाणियां हैं और उन अनेक वाणियों को गा गा करके वो अपना जीवन सफल बना रहा है, वो सबसे बड़ा धनवान है इस व्रज का, जिसके पास सबकी वाणी है। अरे कुम्मन दास जी को पद गाओ, सूरदास जी को पद गाओ, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। रसिकों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, धामवासियों की सेवा। अच्छा, कई लोग अपने तन को छूने ही नहीं देते, अपने तन की सेवा, जरूरी नहीं तन छू के ही सेवा होती है। सबरी जी का चरित्र सुना, अपने गुरुदेव को पता भी नहीं चलने देती थी और उनकी सेवा करती रहती थी। उनकी समिधा व्यवस्थित कर देना, अग्निकुंड व्यवस्थित कर देना और अपने गुरुदेव के लिए जो जो फल सामग्री सब ला के धर देना, और जब गुरुजी आए तो भाग जाना, दिखना ही नहीं। कैसी कृपा हुई कि उस वन में राम जी के लिए सबने तैयारी कर रखी थी कि हमारे आश्रम में आएंगे, लेकिन सबरी मैया के आश्रम में ठाकुर जी पहुंचे। क्यों? महत्पाद रजोभिषेकम, अपने आचार्य की सेवा। कई लोग हमारे पीछे भी, पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरु के पीछे भी पड़े, दादा गुरु जी चरण छून दो, उसी से ही काम थोड़ी बनेगा। उनको रोक के टोक के फिर सेवा लो ना, उनको पता भी ना चले और आपने सेवा कर दी। ऐसे कितने महापुरुष हमारे ब्रजमंडल में हैं, उनकी ऐसी ऐसी सेवा करो, उससे होगा। यही है उनके चरणामृत, उनके चरणों का आश्रित वह कण जिससे आप पे कृपा हो। सब भावों का वर्णन करते हुए आगे अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर के प्रसंग को सुनाया, जहां पर 4 श्लोकों में भगवान की वे मधुर स्तुति करते हैं। उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भगवान नृसिंह बनकर के आए और हिरण्यकश्यप का वध किया, क्योंकि प्रहलाद भक्त ने पुकारा था। भगवान नृसिंह बनकर के
आए, आकर के उनका अनुग्रह किया प्रहलाद जी ने। तत्पश्चात देवासुर संग्राम की कथा, बलि वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष का चरित्र, नवम स्कंद में समस्त राजाओं की कथा, सूर्यवंश के राजाओं के मध्य भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे तख्त राज्यो विचरधनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रूपितब्रू विजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवधन कौशलेन्द्रोवतान्नः। राजा रामचंद्र भगवान की। हमारी कथा या तो 1 महीना की होनी चाहिए या फिर 8 घंटे की होनी चाहिए, तब तो आनंद आवे। अच्छा, अब हम कर सकते हैं ऐसा कि वृंदावन में कथा 2 समय की किया करें, सुबह शाम। सुबह कथा करेंगे 11 से 2, शाम की कथा करेंगे 5 से 7, 5 से 7, 8। 2 समय कथा बंद हो गई। पहले पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो अभी 10-12 साल पहले तक भी 2 समय की कथा करते थे। तब तो अब हमको व्रज के भाव भी बोलने हैं, पद भी गाने हैं, कभी कभी लीलाएं भी करनी है। अब उसमें मैं बंधा नहीं हूं। कई बार हमको गुरुदेव डांटते हैं, वो तुम प्रसंग पूरा सुनाया करो ऐसे। मैं पिताजी हम क्या करें, वहां बैठ के मैं अपने वश में नहीं रहता। हम बंसी बन जाते हैं, गिरधर लाल जी बजाते हैं। कभी कोई राग बज जाए, कभी कोई राग बज जाए, कभी कोई राग बज जाए। कोई विचार करके नहीं बैठता मैं, यहां से जो भाव प्रकट हो जाए वो सुनाते हैं। तो इसलिए अपने वश में नहीं रहते। अब आज इतनी द्रुत गति से तो हनुमान जी भी लंका नहीं पहुंचे थे समुद्र लांग के, जितनी जल्दी मैं 10वें स्कंद पे पहुंचा हूं। राम जी का मधुर प्रादुर्भाव सुनाया गया। प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश के मधुर राजाओं, अब सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं की इतनी सुंदर सुंदर कथा है। अब बताओ, भक्तराज अम्बरीश राजा की कथा। इतने बड़े राजा होकर के भी एक काम भी किसी और से नहीं कराते थे। सोचिए कि एक दिन अम्बरीश राजा भोग की थाली लेकर के ठाकुर जी के पास जाए और ठाकुर जी के सन्मुख सब खुद करते हैं। चंदन स्वयं घिसना, पोशाक स्वयं बनाना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, इत्र निर्माण करना, सब अम्बरीश राजा का। पत्नी को भी नहीं है अधिकार, मेरे ठाकुर मैं सेवा करूं। एक दिन प्रसादी बना के ले गए तो मन में सोचने लगे ये रोटी आटे से बनी होगी, आटा कौन पीसता है? तो पूछवाया, बोले आटा तो वहां पिस के आता है। बोले नहीं, चक्की घर में लाओ, हम स्वयं पीसेंगे। आटा भी स्वयं पीसने लगे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले वाह राजा अम्बरीश, इतने योग्य होते, इतनी सामर्थ्य होते हुए भी स्वयं आटा पीसते हो। बोले नाथ, ये मेरी सेवा है, आपकी सेवा में कोई चूक रह ना जाए, कोई भी एक कमी रह ना जाए। अच्छा, एक बात और बोलूं, नंदोत्सव वाले दिन कथाओं में गुब्बारे लगाने की एक प्रथा चली है। हमारे मायने में नंदोत्सव, ठाकुर जी का जब उत्सव हो, कदली वृक्ष लगने चाहिए, जैसे केले के पत्ते, केले के वृक्ष, सुंदर अशोक के पत्र लगने चाहिए, बढ़िया सुंदर मटकी सजनी चाहिए, सुंदर दधी भरे हुए मटका लगने चाहिए, सुंदर मंगल कलश विराजमान होने चाहिए, और उससे शोभा सुंदर होती है। अब आज तो ये हो गया, आप कल करवाएंगे हम बढ़िया निर्माण, बढ़िया पुष्प आदि लगे जो फूटे नहीं, फटे नहीं बीच में, जिनको देख के सुंदरता बनी रहे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अम्बरीश राजा की कथा। तो ऐसे चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके श्री शुकाचार्य जी अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान, ये कथा तो विस्तार से सुनाओ। ये मुझे ऐसे सामान्य रूप से आप 2 शब्दों में 2 श्लोकों में कह करके सुना रहे हैं, ऐसा मत कीजिए नाथ। बोले तुम 4 दिन से बैठे हो, कुछ खा पी लो। बोले ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब तो बस श्री कृष्ण चाहिए। इस अद्भुत कृष्ण लीला को आप मुझे कृपा करके मुझे सुनाइए नाथ। तब परीक्षित जी महाराज समझ गए कि सुखदेव, कितनी अच्छी बात है, उसी व्यक्ति की बुद्धि व्यवस्थित मानो जिसकी कथा सुनने में रुचि हो। कई जगह कथा होती है तो बीच में लोग बाग कुछ लिख के भेजते हैं, महाराज जी ये वाला भाव सुना दीजिए, ये वाली बात कह दीजिए, ये वाला पद सुना दीजिए। ठीक है, आपकी भावना अच्छी, पर कथा में ज्यादा रुचि रखिए। उसी व्यक्ति की बुद्धि व्यवस्थित मानी जाती जो भगवान की मधुर कथा सुने। वंशी अली जी के चरित्र की एक बात सुनाऊं। आज पता नहीं क्यों वंशी बरसाने वाले कुछ बैठे हैं ना यहाँ पे, इसलिए वंशी अली जी का चरित्र आ रहा बार बार। एक बार इनके पिताजी, उनकी कथा हुई जयपुर राजघराने में। तब वंशी अली जी छोटे थे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि रसिक जन जो प्रिया प्रियतम के विरह में रोते रहते हैं वो ज्ञानी नहीं होते। नहीं, सुनो,
तो इनके पिताजी की कथा हुई तो इन्होंने कथा में प्रसंग सुनाया कि भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए गए तो गुरुदेव के पुत्र को पांचजन्य नाम का एक राक्षस ले गया और तब भगवान पांचजन्य के यहाँ से उसको मुक्त करके लाए। तो राजा ने प्रश्न किया, व्यास जी आपने 2 दिन पहले ठाकुर जी की प्राकट्य की कथा में सुनाया, तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान का कृष्ण जन्म जब हुआ तो हाथ में पांचजन्य शंख था, तो फिर ये पांचजन्य लीला बाद में क्यों आई? जब हाथ में ही शंख था तो बाद में शंख क्यों? तब वंशी अली जी ने इसका उत्तर दिया। वंशी अली जी बोले, ठाकुर जी के नित्य परिकर नित्य होते हैं, ठाकुर जी के परिकर नित्य उनके पास विराजमान रहते हैं। अब जैसे रावण और कुंभकर्ण कौन जय विजय बन के आए, तो क्या उस समय वैकुंठ में जय विजय नहीं थे? वैकुंठ में भी जय विजय विराज रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान के समस्त परिकर जो हैं वो यहाँ लीला में भी आते हैं, उस समय भी वो नित्य धाम में विराजमान रहते ही हैं। पांचजन्य नित्य ठाकुर जी के संग रहता ही है, लेकिन लीला के लिए ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की। तो कथा में रुचि बनेगी तभी रसिक बन पाओगे। कथा में रुचि नहीं है तो रसिक नहीं। केवल कीर्तन भजनों में कई लोगों की बड़ी रुचि रहती है, कीर्तन रहना, भजन करना, उसमें बहुत रुचि रहती। नहीं, कथा में रुचि रखो, कथा प्रसंगों में बहुत रुचि रखो। और जिसकी रुचि है कथा में उसके लिए व्यास जी श्री सुखदेव जी कहते हैं सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, उसकी बुद्धि व्यवस्थित है जो कथा सुनने में रुचि रखता है। और महापुरुषों की कृपा से हम पर बड़ी कृपा है एक बात की कि हमारे सबरे श्रोता बड़ी रुचि से कथा सुनते हैं। यहाँ तो चलो अभी मुझे कई लोग बोले महाराज जी भैया तुम कथा में ऐसी व्यवस्था करो बाहर कोई ना बैठे, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, कितनी व्यवस्था कर लें, यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर लें तो भी बाहर बैठेंगे, क्योंकि उन सबकी सुनने में रुचि है, उन सबकी कथा में रुचि है। जैसे सुखदेव जी को भूख प्यास नहीं लगती, ऐसी कथा सुनने वालों को गर्मी नहीं लगती, कथा सुनने वालों को ताप नहीं लगता, कथा सुनने वालों को पसीना नहीं आते, वो थोड़ी थोड़ी हवा करते करते भी। अब सोचिए कम से कम 5-6 हजार लोग अंदर बैठे हैं, 1,500-2 हजार लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन सब शांत। एक सुई गिर दो तो आवाज आ जाए। ये रुचि है आप लोगों की, ऐसी रुचि बनाए रखना। कथा के प्रति रुचि बनेगी तो बुद्धि व्यवस्थित होगी, और यही व्यवस्थित बुद्धि भगवत दर्शन कराएगी। ठाकुर जी देखते हैं मेरी कथा में कितनी तत्परता से बैठो है, मैं जाऊंगा तो भी तत्पर ही रहेगो, चलो या तो मिलवे चलने। इसलिए कथा सभा ठाकुर जी देखते हैं कि यहाँ कैसे सब लोग कथा में रति हो, इसका भाव रखो। हम कहीं भी कथा सुनने जाते हैं, हम कथा वक्ता बाद में, श्रोता पहले। एक एक शब्द सुनेंगे, किसी भी महापुरुष की कथा में जाएं। पूज्य पिताजी गुरुदेव की कथा में परसों तरसों में गया था, एक एक शब्द सुन रहे थे, कैसे बोल रहे हैं, क्या शब्द कह रहे हैं, इसका क्या भाव है, इसका क्या। ऐसे ही कथा सुननी चाहिए। अच्छे श्रोता बनते हैं तभी अच्छे वक्ता बन पाते हैं, इसलिए श्रोता बहुत अच्छे बनो। जब देखा कि बड़ी रति है कथा में, तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी रति बिल्कुल गोपियों जैसी है। गोपियां भी ऐसी कथा सुनती हैं। जिसने भी कथा सुनने में रति लगाई वो सब ठाकुर जी के प्रिय हैं। हनुमान जी सबसे प्रिय हैं ठाकुर जी को। गोपियां, इनके लिए शुकाचार्य जी स्वयं कहते हैं वो ठाकुर जी की प्रियसी हैं। रुक्मणी जी 7 श्लोकों का पत्र रुक्मणी जी ने जब लिखा, सबसे पहले श्लोक में कहती हैं कि मुझे कथा सुनना बहुत प्रिय लगता है। और आज श्री परीक्षित जी महाराज कथितो वंश विस्तार, मुझे विस्तार से कृष्ण लीला सुनाओ, ऐसे श्रोताओं को ही ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए कथा सुनने में बड़ी रुचि रखो, बड़ी रति रखो।